हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल दूसरा चेहरा, जो कि है स्पेशल 4 एपिसोड की ये सीरीज़ थी। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन है। शहरजाद शेख इसकी डायरेक्टर हैं और लिखा है रिदा बिलाल ने, और इसके डीओपी हैं रहमान अली। तो शुरू करेंगे हम सादिया जी से। जी सादिया। अच्छा, पिछली दफ़ा जब मैं इन लोगों का शो देख रही थी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी आप लोगों की गुफ्तगू लगी कि एक ही प्रोडक्शन हाउस है जिससे हमें एक तरह के ड्रामे मिल रहे हैं, जिस पे ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिससे हमें दोबारा ये वाला ड्रामा मिला, दूसरा चेहरा। यानी कि आप अच्छा ड्रामा बना सकते हैं, आप बना नहीं रहे, आप फोकस आपका कहीं और था। तो प्लीज़ ज़रा फोकस को शिफ्ट करें, क्योंकि दूसरा चेहरा कास्ट बिल्कुल नहीं। सबूर को इतने अर्से बाद देखा, बहुत मज़ा आया। अरे इसका काम बहुत अच्छा, राइटिंग बहुत अच्छी, इंडस्ट्री का जो चेहरा लोग देख के, आप यकीन जाने मैंने आते हुए इनको एक बताया था कि हमारे एक बहुत ही करीबी एक ताल्लुक़ है जिसमें तलाक हुई इस बात पे कि वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडस्ट्री का कि उस बच्चे ने यहाँ तक कह दिया था कि बस मुझे किसी तरह सादिया बाजी के घर छोड़ दें, मतलब। और वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट रिश्ता था, लेकिन मुझे खुद आइडिया नहीं था, बाजी ये मुझे कपड़े पसंद है, ये कपड़े पसंद है, ये कपड़े, तो मैं दे देती थी, ये इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब मुझे उस ताल्लुक़ ने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी रॉन्ग चल रही कहानी। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें देख के वाकई आपके साथ इस तरह अटैच होते हैं, जो कि सबूर का इसमें कैरेक्टर दिखाया गया। हाँ, और फिर उसके बाद जो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं जिससे ज़िंदगी आपकी अच्छी नहीं होती, बल्कि आपका रिश्ता जो है मजबूत नहीं होता, वो ख़त्म ही हो जाता है रिश्ता। तो ये ड्रामा हकीकत से करीब और एक नए चेहरों के साथ, नई स्टोरी के साथ, डायरेक्टर की ग्रिप नज़र आई। कोई हैवी डायलॉग नहीं थे, कोई उड़ती हुई बाल नहीं थे, कहीं कोई स्लो मोशन में कोई वॉक नहीं थी। अच्छा प्ले था, मुख्तसर था, लेकिन जामे था। तो मुझे ये ड्रामा जो है वो अच्छा लगा, तो मेरे लिए ये तो थम्स अप पर है। थैंक यू सादिया जी। सादिया जी के बाद आएंगे हम नादिया जी के पास। नादिया जी कुछ अलग बताएंगी। हाँ जी, मसला तो है, प्रॉब्लम तो इनके अंदर एक है, तो क्या करें। अच्छा, अब सेवन स्काई मेक्स ड्रामाज आई थिंक ओनली फॉर जियो, और जियो किसी और प्रोडक्शन हाउस से लेता भी नहीं है ड्रामा, इज दैट राइट? और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। इसमें क्या है कि मोनोटनस भी चीज़ें हो जाती हैं और मोनोपोली भी हो जाती है, मुश्किल है। और आर्टिस्ट कुछ ऐसे हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आ रहे सालों से, क्योंकि वो होता है कभी आपकी अनबन हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो प्रोडक्शन हाउस आपको काम नहीं देता, मुश्किल हो जाती है। हाउएवर देयर इज़ अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि जियो ने अभी एक्स ग्रीन ब्रेन को हायर किया है। ओह वाह, यस, अच्छा, एंड आई थिंक CEO, आई एम नॉट रॉन्ग, वो जिनके ओरिजिनल आइडियाज थे काबली पुलाव, इडियट एंड ऑल दैट। आई नो यू टॉकिंग अबाउट। या, सो ही इज टेकन ओवर। अच्छी बात यह है कि ठीक है, ये भी प्रोडक्शन हाउस शायद अब कुछ भी इनकी हो सकती है स्ट्रैटेजी कि सेवन स्काई करता रहे, हम अपने ड्रामे भी बनाएंगे, जो कि जियो नहीं कर रहा है इतने सालों से। अपने इन हाउस प्रोडक्शन अपने बनाएंगे, दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से भी लेना चाहिए, जो हम करता है, जो ARY करता है, या और कुछ क्रिएट करें प्रोडक्शन, बट एक नहीं हो सकता। तो ये मैंने कहा आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो आर्टिस्ट जिनके लिए अभी बिल्कुल दरवाजे इस चैनल के बंद हो गए थे, जो नज़र ही नहीं आ रहे थे, अब दोबारा उनके लिए he is hired by Seven Sky और Jio? नो, बाय जियो। अच्छा, सही, ओके, वेरी नाइस। तो जियो वाली सीट और वो खाली थी। उनके वैसे आइडियाज, ब्रेन ऐसा इतने He's very है ना, creative. आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। वो हमने देखा था जो पैकेजिंग शुरू में ग्रीन की आई थी, आप स्क्रीन हम देख के हैरान हो गए थे, द शोज, द ड्रामास, द Even some of the कॉन्सेप्ट्स। very early songs was written by him. जी बिल्कुल। Yeah, it was वो beautiful लिखते भी song, हैं, स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं, तो हमें तो उन्होंने बड़ी मिले थे तो पूरा दिखाया था, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो वो अब जियो में आ गए हैं, तो अब जियो की स्क्रीन बदलने वाली है इंशाल्लाह। इट्स गुड, बिकॉज हमें ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस चाहिए, ज़्यादा आर्टिस्ट के लिए काम चाहिए, वैरायटी चाहिए और कंपटीशन चाहिए चैनल में डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस का। तो ये ज़रूरी है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ARY में तो होता ही है, आई थिंक दैट्स वो, क्योंकि बिग बैंग, सिक्स सिग्मा और वो आपस का इतना वेरी कंपटीशन हेल्थी होता है कंपटीशन कि वो हम लोग एक होना दूसरे चाहिए। को। अच्छा, हम में भी है, उनके अपने भी प्रोडक्शन हाउस है, प्राइवेटली भी ले रहे होते हैं Yeah. इधर उधर से, तो वो अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। joint क्योंकि ventures अभी में बताऊँ काम श्रिंक हो गया बहुत सारे लोगों के लिए, आपको मेन स्ट्रीम में शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जिनको कुछ और आता ही नहीं, वो बेचारे सालों से, क्योंकि जी चेक नहीं मिला, हमने हम नाराज़ हुए, हमने पीछे पड़े, चलो भाई
Next. काम ही नहीं देना आइंदा। हाँ बिल्कुल तो सही। आप शिकायत नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते यार, तो वो दे वेरी हैप्पी, यू नो, उनके लिए अच्छी बात है कि फिर कंपटीशन होगा, फिर कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कि नहीं यार इधर भी काम है इधर, लेकिन आप चैनल पे नज़र आने चाहिए। Yes. ये हर एक का हक है, कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता, गलत है। तो एनीवे हम वापस आते हैं दूसरा चेहरा पे। तो दूसरा चेहरा एक्सपेरिमेंट, बट अ गुड एक्सपेरिमेंट। Yeah. उसका प्रोमो देख के, टीज़र देख के लगा कोई फिल्म आ रही है, क्या हो रहा है भाई, ग्रैंड और एक्सक्लूसिवली शॉट, उसमें से चंक्स नहीं लिए थे ड्रामे में, अलग से ही मेखल शूट किया था इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपकी सोशल मीडिया लाइफ और रियल लाइफ, और कितने आम जिंदगी के लोग और कपल्स इससे इंस्पायर्ड होते हैं, अपना घर ख़राब कर लेते हैं, और हम बेहतर की तलाश में कभी बेहतरीन को खो देते हैं जो पहले से ही हमारे पास होता है। ये हीरो की लाइन है और बहुत खूबसूरत। 4 एपिसोड्स देखिए, मुझे, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे लगे, बट डिटेल में आगे मैं बताऊँगी। सिर्फ सैड ये बात ये है कि 7 दिन पहले पहला एपिसोड आया, व्यूज़ थे 6,32,000 ओनली। 4 एपिसोड चल गए, अभी तक 3,87,000 व्यूज़ हैं। मुझे लगता है ज़्यादती है इतने अच्छे ड्रामे के साथ, इतनी अच्छी एक्टिंग के साथ, और बड़े नाम हैं, ये भी इतने नहीं कह सकते छोटे नाम हैं। प्रमोशन भी हुई। हैरान हूँ मैं कि जिस ड्रामे में सबूर हो, सनम हो, उसके व्यूज़ नहीं आए, और स्टोरी भी कमाल। व्हाट हैपेंड, दैट्स अ मिस्ट्री। तो बट आई लव्ड द सीरीज। डबल थम्स अप जी। अतिका जी, सो मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनने चाहिए, बिकॉज जब आप मिनी सीरीज़ बनाते हैं तो जो लोग देखते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बैठ के ना उसको देख के हजम करके एंजॉय करके आगे बढ़ सकते हैं। आई लाइक द फैक्ट दैट इट वाज 4 एपिसोड्स, इट वाज क्विक, इजी, वेरी क्लीन वॉच। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू। लाइट बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, इट वाज नीट क्लीन प्रोडक्ट, and casting was very good, performances were very good. Overall it's an A quality product for me, for sure. And I think और channels को और ये mini series बनानी चाहिए, because हम फंस गए या तो बहुत लंबे लंबे serials में, जैसे अगर 7 and 9 o'clock slot है तो 50 एपिसोड, 65 अगर आप उसमें 8 वाले स्लॉट में, 8 बजे वाले स्लॉट में, तो आपके 26 एपिसोड। एक ये पता नहीं कोई एक फॉर्मूला बन गया। पहले तो होता था ना कि क्वार्टर्स होते थे, या फिर गंदी गंदी ईद की टेलीफिल्म्स। मेरा मतलब है दिस ईद ऑल्सो आई कांट थिंक ऑफ वन फिल्म आई एंजॉयड, आई सॉ, डिड यू मेक वन? लास्ट ईयर, लास्ट छोटी ईद कौन सी वाली बनाई थी? नैनतारा। I think I missed it. I will watch it and give you feedback. But this Eid also, I look forward to seeing the Eid films की भी क्या बन रही हैं. And मैं हमेशा कहती हूँ ना ईद नज़र आता है, ना सर नज़र आता है, ना पैर नज़र आता है. It's just a story. So then the other slot after the long serials is the Eid films or the special films. तो ये 4 एपिसोड 6 एपिसोड के जो एक्सपेरिमेंट्स है, they're really nice. It's very OTT actually. You know, they should think on those levels, और इनको बनाना चाहिए ड्यूल पर्पस के लिए कि इधर भी चल जाए, OTT पे भी चल जाए, बिकॉज OTT पे हम 50 एपिसोड नहीं देखेंगे ना. तो आई एन्जॉयड इट वेरी अ लॉट एंड मुझे तो बड़ा मज़ा आया. 2 thumbs up. ऑल्सो होता इससे ये है कि आपको जो प्रेमिस है या जो स्ट्रक्चर, जो पर्पस है कहानी का, आप आज की बात निकाल के 2 मिनट में उन्होंने 4 कहानियों में 4 एपिसोड में उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम खोली और उसको एक्सप्लेन करके बंद कर दी. ऐसी चीज़ों को सीरियल में लोग नहीं, बिकॉज बहुत बड़ी बात नहीं है तो लोग ज़्यादा घुसेंगे भी नहीं इस बात में. अच्छी स्वीट सिंपल स्टोरी. अच्छा, द ओनली टेलीफिल्म, एंड आई कीप सेइंग दिस अगेन बिकॉज मैं चाहती हूँ लोग देखें, चांद रात और चांदनी फजर ने बनाई थी, बिग बैंग. You must see it. I don't know what it is about that. उसमें नज़र थे. तो it was just a very funny film. Otherwise ईद फिर ये जो फिल्में आती हैं स्पेशल फिल्म्स में, you don't know what they're all about. और मुश्किल भी होती है. Let me tell you, as a director, it's very difficult. They're difficult, but you make them very slapstick, but they're not funny. तो उनमें हंसी नहीं आती, तो I don't know. Doesn't work for me. चलें जी, इसके बाद चलेंगे नंबर्स फॉर राइटर एंड डायरेक्टर एंड विल गो टू सादिया इमाम. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द राइटर एंड बहुत डायरेक्टर? अरसे बाद हमने शहरजाद का कोई काम देखा, बहुत ही अरसे बाद उन्होंने कुछ किया, अच्छा था. रिदा बिलाल की अच्छी मुझे स्टोरी लगी, बहुत ही कॉम्पैक्ट, और जुमले जहाँ जहाँ, जैसे भी एक लाइन बोली है इसने, बहुत ही खूबसूरत वो लाइन मुझे लगी. मुझे एज डायरेक्टर देखते हुए ये
जो शोरूम का मालिक दिखाया है वो क्या कमाल का आर्टिस्ट या है। आई वाज अबाउट टू मैसेज बिकॉज शहरजाद के मुझे ये एक्टर बताओ, मुझे कास्ट क्या करना कमाल का आर्टिस्ट और क्या उसने नेचुरल Yeah. एक्टिंग की है, मतलब वो कहीं नहीं लगा मुझे कि ये इससे एक्टिंग करवाई जा रही है, वो वैसे ही है। एंड और शोरूम का जनरल जो पूरा सिनेरियो पूरा था वो इतना सिनेरियो अच्छा रखा था। है, इवन जो घर रखे हैं आप देखें वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और जिस तरह का चिड़चिड़ापन सबूर का दिखाया, वो अंगूठी बेचने वाला सीन जो वो लेकर आता है, बालियाँ बेच देती है जाके वो, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे माशरे में। और वो बच्चे वाला जो झूठ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि मैं अब कैसे इसको मनाऊं, बात तो मेरी तरफ से गलत हुई थी। वो इतना बड़ा झूठ जो मैंने पहले ही आपसे बोला कि वो झूठ बोलती है और उससे हमारे रिश्ते ख़त्म नहीं, मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं ना। उसमें तो वो कहता है तुम और आप इस सीन में जो सबसे बड़ी ब्यूटी नादिया, हम देखते हैं ना ऐसे सीनों में लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं। आप थ्रू आउट हीरो को देखें, वो यूँ करता रहे, गो जाओ तुम यहाँ से जाओ। मैं मतलब इतना अच्छा मुझे आरेज लगा उसमें कि उसने अपनी पूरी बॉडी को स्टिफ कर लिया कि वो अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाना चाहता है, बिकॉज उससे मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है। और उससे कहता है बस अभी चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और उसको बताए बगैर वो माँ से चीज़ें भी ठीक कर रहा होता है कि उससे गलती हो गई, देखने में गलती, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग सिनेरियो में खेल रहे होते हैं। तो ये रियलाइजेशन इस पूरे ड्रामे में 4 एपिसोड के अंदर रिलेशनशिप को आप किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दोनों तरफ देखें। एक तरफ मीडिया से रिलेटेड है, रोशनियों में ज़िंदा रहने वाले लोग, लेकिन वहाँ हीरो रियलाइज़ करता है कि मैं कहाँ गलत था, मुझसे कहाँ चीज़ें बिखर रही थी। यहाँ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सबूर को भी रियलाइज़, और क्या खूबसूरत लाइन है जब वो रिकॉर्डिंग से वापस आती है और वो उनकी तलाक वाली बात सुन लेती है और माँ कहती है कैसा रहा, कैसी लगी तुम्हें ज़ारा? हाँ, कि मिल के आई। मेरी जैसी थी। दुनिया में बड़े बड़े लोगों में लोग भी नाखुश होते हैं, मैं परेशान नहीं हैरान हूँ। कितनी सिंपल लाइन है और सब कुछ कह दिया। सबूर की कमाल की एक्टिंग थ्रू आउट, उस लड़की ने अपने आप को वो रखा और मैनेज करके कहा। मुझे इस सारे उससे जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ा सा सब्र एक दूसरे के अंदर अगर आ जाए ना हमारे रिलेशनशिप में, तो हमारे रिश्ते मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। अगर आप देखें इसका जो लुब्बे लुबाब मुझे नज़र आता है इस पूरी स्टोरी का, कि दोनों ने रियलाइज़ किया और दोनों के रिश्ते मज़ीद बेहतर हुए। तो हम इस तरह अपने भी रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे एज अ राइटर भी कहीं मायूस नहीं किया, एज अ डायरेक्टर भी कहीं मायूस नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये 4 एपिसोड्स हैं, हम उसको उस हिसाब से देखते हैं। ये बड़ा सीरियल होता तो हम उस हिसाब से देखते, लेकिन उस हवाले से भी ये 9-9 तो जाते ही इन दोनों के लिए। दैट इज़ रिदा बिलाल एंड शहरजाद शेख। तो अब बात करेंगे जी नादिया जी। दूसरा चेहरा रिमाइंडेड मी ऑफ जन्नत से आगे, एंड आई थिंक कि जन्नत से आगे के 4 एपिसोड होने चाहिए थे, इसके ज़्यादा एपिसोड। दिस वाज मोर एंटरटेनिंग, बेटर रिटन, बेटर एक्टिंग, बेटर डायरेक्शन। इतना कमाल था ये 4 एपिसोड का खूबसूरत सफ़र। एंड आई डोंट नो कैसे जल्दी ख़त्म हो गया। हम तो इतनी सी कहानी को च्युइंगम की तरह खींच के ले जाते हैं 30-40 पे, ये 4 पे कैसे ख़त्म हो गई। और इसमें अच्छा खासा बजट चीज़ें नज़र आ रहा था, ये बहुत अच्छा बना था। लगा नहीं कि कहीं भी इनको कोई प्रोवाइड की चीज़ नहीं की गई हो प्रोडक्शन को, ऐसा नहीं है। तो आज़ादी के साथ नहीं आप शूट करते, ये लोकेशन चाहिए, ये घर चाहिए, ये कपड़े चाहिए, वो तो दे हैड एवरीथिंग नज़र आए। इवन सैलून वाला सीन था तो गए हैं, शूट किया है। तो पता नहीं कैसे किया है, बिकॉज नंबर ऑफ लोकेशंस इतनी ज़्यादा हैं और 3-4 एपिसोड से पता नहीं कैसे पूरे किए हैं। और मुझे तो लगता है कि इससे पता नहीं शायद फ़ायदा भी नहीं होता कि 4 एपिसोड में बजट रिकवरी। क्यों लगता है कि 50 हाँ। एपिसोड पे जाते हैं? अगेन देन दिस इज अ मिस्ट्री कि ये 4 एपिसोड बने क्यों, मकसद क्या था? नहीं, अब जियो इज कमिंग टू द 8 एपिसोडर जैसे एक्सप्रेस नहीं, आया नहीं, था, अब हमने भी ये किया सारे था। पहले बने हैं सारे। जब हमने जो रूम और ये बनाया था ये सब पहले बने, अब नहीं बना रहे। अच्छा, तो फिर ये ये भी कोई उसी की आखिरी कड़ी कैंपेन होगी या कोई होगा Yeah. स्ट्रैटेजी कि हम ऐसे बना के एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अब हाँ, सैड बात वही है कि जी व्यूज में तो रिकवरी नहीं ऑडियंस हुई। नहीं बन रही ना। हाँ, इतनी जल्दी मेरे ख्याल आप ग्रैब नहीं कर पाते ऑडियंस को। तो उन्होंने कहा आई विश, कोई बात नहीं, दोबारा इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत मज़े का ड्रामा था। कमिंग टू द स्टोरी, डायलॉग्स आर वेरी पावरफुल विद वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। बहुत आराम से काम हुआ है। सबूर की वो लाइन जहाँ पे आपको सबूर जहर लगती है, लेकिन जहाँ वो कहती है ना कि सब मुझसे क्यों कहते हैं टेस्ट कराओ, तुमसे क्यों नहीं कहते कि दैट टेस्ट कराओ। सीन वाज वेरी गुड यार बट मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, लेकिन हाईलाइट वाज आरिज़ ब्रेक डाउन।
वहाँ जो एक्टिंग हुई ना, Ares did brilliantly. और वो लड़के की सादगी, और उधर वहाँ जो वो सबूर को बहुत अच्छा काम किया थ्रू आउट, बट वहाँ खा गया सब। Overshadow, सॉरी, yes, yes. आरिस ने तो बगैर उसको चबाए पूरे सीन को निकल गया। बहुत अच्छा था, मतलब फैन बनाने वाला मोमेंट था उसका, फैन मेकिंग मोमेंट था। तो आई एम श्योर कि मेरी तरह बहुत सारे फैंस उसके अब ऐड हो गए होंगे उसके बैंक में। Also Ares is a Amazing. brilliant performer, लेकिन हमने उसका कुछ ऐसा देखा नहीं था, you know, नहीं, even he Understood. played a transgender also. But नहीं, he's a आपने very कभी good actor. वो देखा नहीं था, वो जो आपको नजर आ जाती है ना, चांदनगर एक हम कर vulnerable रहे side of the थे, actor. चांदनगर किया था साथ, he was brilliant. Yeah. और उसमें इतना इसको Comedy, स्क्रीन बहुत अच्छा टाइम मिला है और अच्छे सीन्स मिले हैं, अच्छे को एक्टर्स मिले हैं, वरना ये बड़ा ज़रूरी है ना कि प्रोडक्शन अच्छी हो, एक्टर्स भी अच्छे हो, स्क्रिप्ट भी अच्छा हो, डायरेक्टर भी। तो ये इसके लिए ना आई थिंक करियर का एक शायद वो है, Turning point. क्या कहते हैं, टर्निंग Turning पॉइंट। कोई बात नहीं, प्रोफाइल तो बनी जाती है, इतने व्यूज़ ना हो, लेकिन हम सब ने ही देखा है और पता चलता है लोगों को कि ही इज़ केपेबल ऑफ दिस ऑल्सो। Yeah. तो इसके बाद मुझे लग रहा है आरिस को हम और अच्छे ड्रामों में देखेंगे। तो सबूर का कम बैक अमेजिंग यार, ये बंदी कितनी गैप पे क्यों आए, चलो मतलब थोड़ा सा शायद आया और शादी की वजह से, लेकिन ये कि वी वांट टू कीप सीइंग हर। इतनी इन दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस थी कि सनम सईद और उस जो दूसरे एक्टर हैं वो हल्के पड़ गए इनके आगे। मैंने उस ट्रैक को इतना एंजॉय नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। वो रेफरेंस के लिए ज़रूरी था, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस में इतनी जान नहीं थी, उनके जो रीज़न ऑफ ब्रेकअप था उसमें भी जान नहीं थी कि भाई इतना आप दिखा रहे हैं हर मोमेंट, और अभी जब तुम सब चीज़ें वो तुम्हें पता है दिखाते ही यही हो, तुम लोगों का काम ही यही है, तुम लोगों ने इसके लिए मैनेजर भी रखा हुआ है। तो अगर उसने प्रेगनेंसी की अगर बताई, उसने वीडियो बनाई, तो वो तो ऑब्वियस था, उसमें इतना भड़कने वाली क्या बात थी कि वो छोड़ के चली गई। भाई तुम तो करते, या तो वो कहते कि शुरू में कि सुनो ये मेरा बड़ा प्राइवेट सा है, हम ये नहीं लोगों को वो बताएंगे। जब माना था ना, मुझे पता था, जब उसने बोला था सच्ची उसके मुंह पे था कि ये तो मैं तो ऑडियंस video- के लिए बोल रहा हूँ। तो शी नेवर आस्क्ड हिम कि भाई हम इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे। तब तो समझ आता कि फिर बिहाइंड द बैक गया और इसने पोस्ट किया। तो सनम और अदील हुसैन का ट्रैक मैंने नहीं एंजॉय किया। आई थिंक जब ये आई यूज्ड टू वेट फॉर ये इनके सीन्स, इनके बाइक पे जाना, उसका फ़ोन की ऑब्सेशन, फ़ोन चोरी हो जाना, नया लेके आया, चोर बना दिया इसको। कितना क्यूट था। हालांकि ये बॉस फोटो। कितना अच्छा था, स्वीट, उसने कहा, उसको समझ आ गई नहीं यार, इसने लोन के लिए अप्लाई किया तो ही मेंट ही वाज मेंट, मतलब क्या कहना चाहिए था, ही वांटेड टू गिव इट Give बैक, back, yeah. इट वाज नॉट अ थेफ्ट वगैरह कोई। हाँ, टेम्परेरी लिया था हाँ। उसने। उसे बोलता भी है मैं वापस कर दूँ। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा, वो पॉजिटिव चीज़ आती है कि वाकई आपके अच्छे वर्कर्स हों तो आप उनको कभी चांस दें, उनकी भी मजबूरी होती है, फायर ना कर दें। तो बहरहाल राइटर और डायरेक्टर लिखा हुआ बहुत प्यारा है, बहुत गिव इट अ प्यारा 9, था, और डायरेक्ट OST वो स्पेशल बनाया 4 एपिसोड के लिए, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत। song। तो उसके मैं इनको दूंगी 10। सो नाइस। जी अतीका जी, So, मुझे दूसरा चेहरा। आई थिंक कि ये तो एक सीरियल होना चाहिए था, Yeah. बिकॉज इसमें दिल चाह रहा था कि और आगे चले कहानी। जैसे ही हम सॉर्ट ऑफ इमोशनली अटैच हो गए कैरेक्टर्स के साथ, ख़त्म हो गया, यू नो, एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो पैरेलल 2 कहानियाँ, घर की कहानियाँ चल रही थी, एक इनकी सनम की एंड अदील की, और एक अरेज की और सबूर की, तो दे वर कॉम्प्लीमेंट्री थे, बिकॉज दोनों एक जैसे लग रहा था, जैसे यू नो एक अच्छा, फिर एक टिपिकल नहीं आया, जैसे आपको था ना कि वो एक घर टूट जाएगा, दूसरा घर एक टिपिकल एंड नहीं आई, सो इट वाजंट प्रेडिक्टेबल, व्हिच इज़ नाइस। एंड आई थिंक दैट द डायरेक्टर, मेरा मतलब है शहरज़ाद इज़ बिकम अ वेरी फाइन डायरेक्टर। मैं इनफैक्ट अभी शहरज़ाद ने किया था याया वाज सुपर नाइस, लवली, उसमें भी एंड टोटली डिफरेंट, एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट था, याया टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट था। तो आई थिंक शहरज़ाद इज़ बिकम वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स हु नोज़ कि भाई मैंने अपना टेम्पो एंड इसका ओवरऑल क्या ट्रैक रखना है, बिकॉज वेरी स्मूथ क्लीन डायरेक्शन, लवली प्रोडक्शन, ब्यूटिफुल सीरीज। इट कुड हैव बीन अ लॉन्ग सीरियल, बिकॉज एज सून एज आई गॉट अटैच टू द कैरेक्टर्स, कहानी ख़त्म हो गई, और प्रिडिक्टेबल कहानी नहीं थी, विच इज़ वेरी नाइस। एंड भी बड़ा अच्छा था। अदरवाइज एक टिपिकल होता है कि एक घर टूट जाएगा, एक चल जाएगा टाइप ना स्टोरी। शुक्र है वो नहीं हुआ। एंड ये जो 2 पैरेलल ट्रैक्स चल रहे थे, 2 मुख्तलिफ घरों के, दे वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो राइटिंग वॉज वेरी नाइस, सिंपल, डे टू डे इशूज़। अच्छा, मुझे डे टू डे इशूज़ वाले ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज यू कैन रिलेट ना, आपको पता है कि यार ये चीज़ें होती हैं इन घरों में, हमारे घरों में भी हुई है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो सनम का जो कैरेक्टर है, हाउ द हस्बैंड गेट्स इनसिक्योर, which is very typical होता है, आदमियों में होता है, especially in the Industry में same तो होता ही business, है। if you're in the same business, because चेहरा तो सही दिखाया है। we have a lot of married couples in the industry now, हम सोचते हैं यार ये कैसे चल रही होगी इनकी घर की कहानी, you know, because the girls become more famous or whatever, and good casting, good performances,
And Shehrazad Sheikh is, I think, a very, very good director. Yeah. Because I've started enjoying her work even from Yaya. जब याया बनाया था तो वो बहुत अच्छा मज़े का एक प्रोजेक्ट था. And I think यहाँ पे तो she's outdone herself. Yeah, I think this was Shehrazad's Just best clean, work till today. lovely light frames, editing, Yeah. music in and out appropriately, actors से performances निकालना. तो it was a very nice, साफ सुथरा, well-rounded production जो आपको लग रहा था एक mature director ने बनाया. You know, कोई वो loose ends नहीं थे, कोई उसके झोल नहीं था कोई. You know, तो I really enjoyed it. And the writing, of course, with the lines. ये स्क्रिप्ट ज़्यादा मुश्किल होती है लिखने के लिए. Yeah. जिस पे हाई ड्रामा होता है ना वो इजी होता है, वो सिर्फ आप मार्क कर लेते हैं इधर ये होना है और बीच में हमने बस फिलर्स डालने हैं. ये मुश्किल स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये आसान नहीं. आज की कहानी और उसका इतना लेयर्ड लिखना, मुझे लगता है रिदा की वही ब्यूटी है. It's very tough. She's good. And again आप देखो लोकेशन वाइज लॉजिस्टिक्स, आई थिंक ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इसकी. बिकॉज कहीं भी आपको नहीं लगा कि उन्होंने यार टाला है. हाँ टाला है कि ओहो कार शोरूम अजीब सा उठा लिया या like they worked hard on the aesthetics. मीटिंग रूम था वो भी इतना ऐप था कि आपको पता है कि ऐसे ही aesthetics बहुत अच्छे थे इस ड्रामे के, in overall visually, audio wise, in every sense. So I would give the writer a 9 and the director a 10. That's good. With that we'll move on to the public poll for the director. ड्रामा सीरियल दूसरा चेहरा, जिसको टोटल वोट कास्ट हुए थे 20,900, जिसमें से शहरजाद शेख को मिले हैं 1,725, which is 8% and 0.8, which is not bad for a 4 episoder, because ये तो eventually build up होता है. Very good. So job well done, Shehrazad Sheikh. I think this is one of your best work and we will remember it because it has that female director sensibility that we want to see and we don't get to see a lot of it. कि वो जो एक बीच की बात थी ना, वो सबूर के कैरेक्टर में हो या वो उस लड़की में, there was this nuance that I think only Shehrazad. Actually, I think I don't want to upset anybody, but Shehrazad ने काफी senior directors को पीछे छोड़ दिया ये करके. I'm sure. Now I have very high expectations. आगे जाके she'll have to outdo herself. That's true. और उसके बाद जिंदगी बहुत मुश्किल होती है जब एक दफा आपका कुछ हिट हो जाए. With that, we'll move on to the public poll for the writer, which is Rida Bilal. Beautifully written, beautifully done with the nuances. And लगता था कि आज की कहानी है, लगता था मेरी इर्द गिर्द की बात हो रही है, which is Rida Bilal's forte. So इनको जो इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं, which is 20,800, जिसमें से रिदा को मिले हैं 2,576, which is 12%, which is 1.2, which is very good. 4 एपिसोड में और इतने बड़े जब ड्रामे चल रहे हो उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना भी बड़ी बात होती है, मुश्किल जिस लोगों ने देखा है. So we are reviewing Arez and सबूर अली. मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही ने ना कमाल का काम किया था. कहीं कोई एक जगह ऐसी नहीं थी, कोई एक जगह. अच्छा, दोनों की केमिस्ट्री कितनी मैच की है. नादिया, हम कितनी जगह कहते हैं कि यार यहाँ हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री नहीं मिल रही या इस कैरेक्टर में कोई बात ही नहीं थी करने की. तो यहाँ आप देखें, ये बिल्कुल, मैंने इससे पहले इन दो का कपल कभी देखा ही नहीं ना. आप सोच सकते थे और इन दो को कपल की सूरत में लाना और क्या केमिस्ट्री. तो इसमें यकीनन आर्टिस्टों का बड़ा कमाल होता है कि वो बैठे होंगे, उन्होंने रीडिंग भी की होगी. मुझे यकीन है शहरजाद ने ज़रूर रीडिंग करवाई होगी, बिकॉज ये वाली जो काज जब आप इस तरह के 4 एपिसोड करते हैं तो इन पर आपकी ना एक्स्ट्रा मेहनत होती है, क्योंकि इसको रजिस्टर करवाना थोड़ा मुश्किल काम होता है. और वो केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखी हमें, वो बहुत ज़रूरी थी. चिकन का चखना, अच्छा चलो अब लड़ाई के बाद नमक भी चख ही लेता हूँ, मुझे नहीं जो था नमक का चखना, डॉक्टर के पास से वापस आना, सबूर का चिड़चिड़ा होना, माँ का फ़ोन आ जाना, कैसे वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है और अपना प्रेशर उसका बढ़ता चला जा रहा है कि पैसों की कमी. और कितना सुनाती है सबूर, उसे हर चीज़ पे सुनाई जा रही जिसमें वो बोलता भी कि तुमने यार मास्टर्स किया है, तुम क्यों नहीं अपनी डिग्री को इस्तेमाल करी, तुम किन फजूल चीज़ों के पीछे भागते चली जा रही हो. बाकी हमारे यहाँ माशरे में कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को ज़ाया कर दिया शादी के बाद. अगर आपको इस तरह के हस्बैंड मिलते हैं, आपकी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर है जो आपको सपोर्ट करता है, तो मेरा ख्याल आपको निकलना चाहिए और काम करना चाहिए ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ के करें, जैसे सबूर में के कैरेक्टर ने किया आगे चल के. तो दोनों ही का काम मैं देखती हूँ तो दोनों ही ने ना ये टक्कर लगाई थी. आरिज़, मैंने पहली दफ़ा आपका काम इस तरह दिल से सही कहा आपने मुसद्दिक के, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बड़ी वेरिएशन के साथ काम किया, लेकिन ये रजिस्टर्ड उस तरह नहीं हो सके. लेकिन इस ड्रामे में ना उस एक सीन ने
ऐसा हिला के, क्योंकि जिस तरह तुमने अपनी बॉडी होल्ड रखी, अपने जुमलों को बोला, अपनी आंखों को झुका के रखा, वो दिख रहा था कि मैं मोहब्बत भी करता हूँ, मैं इज्जत भी करता हूँ और मैं गुस्से में भी हूँ। तो वो सारी चीज़ें वो, और हर सीन में, वो पैसे वाले सीन में भी जहाँ वो उसके आगे हाथ जोड़ लेता है अपने सर के सामने जाके, जब वो बॉस के सामने पकड़ा जाता है, तो वो एक ईच एंड एवरीथिंग को एक जगह नहीं जाने दी। तो मेरे लिए तो भाई दोनों ही जो है वो मेरा बस चले, मैं इससे ज़्यादा नंबर देती, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 10 दूंगी दोनों। एंड राइटली सो। मूविंग ऑन टू नादिया जी। नंबर्स फॉर द एक्टर्स। एक्चुअली 10 तो इस दफ़ा परवरिश के लिए थे। जब उस परफॉर्मेंस से मैं कंपेयर करती हूँ, उनका बहुत अच्छा, सबूर आरिज़ का काम बहुत अच्छा था, रियली इम्प्रेस्ड। आई विल गिव देम 9 and 9। थैंक यू नादिया जी एंड अतीका जी। हाँ, सो आई थिंक दैट बेसिकली सबने बहुत अच्छा काम किया है और कॉम्प्लीमेंट्री काम किया एक दूसरे के, यू नो द कैरेक्टर्स वर सपोर्टिंग ईच अदर। बट आई फील सबूर, एक्चुअली मैं पहली बार आई वॉच्ड हर सो केयरफुली, मैंने पहले इतना इसका काम नहीं देखा, बट शी इज़ रियली नाइस, शी इज़ लवली, शी हैज़ लवली एक्सप्रेसिव आईज एंड यू नो। अब ये बहनों, दोनों बहनों में यही है ना कि आंखें बड़ी उनकी बोलती हैं। जो मैं अरेज के बारे में बोल रहा था ना, मैं सबूर के बारे में भी बोलता हूँ। सबूर को अभी तक वो नहीं मिला, हाँ, जो उसको मिलना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन सबूर, साकिब भाई के डेब्यू ड्रामा था गुलो गुलजार, इसमें ये और किंजा हाशमी थे। अच्छा, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। So she needs that break ना? वो सबूर ने मेरे साथ भी काम किया, उसमें मेरी बेटी बनी थी, तो वो बहुत, तब मैंने कहा था बेटा तुम्हें तो बहुत ही करंट है, तुम बहुत आगे जाओ। इसमें बहुत, इसलिए कैरेक्टर बहुत अच्छा हैंडल किया है। शी इज़ लवली, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा हैंडल किया है। इसके इमोशनल मोमेंट्स बड़े मज़े के थे एंड दे वर वेल मैच्ड। बोथ कपल्स वर वेल मैच्ड। लगता है कि कपल थे, यू नो। इनफैक्ट पूरी कास्टिंग बड़ी अच्छी थी इसकी एंड सो शी डिड अ वेरी नाइस जॉब। एंड अरेज तो वाज फैंटास्टिक, बिकॉज मैंने अरेज के साथ चांदनगर किया रमज़ान बिफोर, लाइक 2 साल पहले, एंड उसमें ही डिड कॉमेडी एंड आई स्वेयर टू गॉड आई थॉट कि कुछ और एक्टर्स का ज़्यादा पॉप करके निकलेगा, बट जब एक्चुअली चांदनगर निकला, ही जस्ट आउटशाइन एवरीबडी। सो अरेज इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्टर, ये बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें करता है। अगेन अरेज ऑल्सो नीड्स अ बिग ब्रेक, आई फील ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन न्यूआंस्ड और बहुत ही डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट है, अपने वो कैरेक्टर्स में घुस जाता है। और यहाँ पे इसने हर सीन इतने खूबसूरती से किया एंड इतने प्यार मोहब्बत से, चाहे उसको गुस्सा चढ़ रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो चोरी कर रहा है या बीवी के पीछे, आई मीन इट वाज जस्ट, आई जस्ट लव्ड द कैरेक्टर। ही ब्रॉट अ वेरी लवेबल कैरेक्टर ऑन लाइव ऑन स्क्रीन। तो अरेज को मैं 10 दूंगी and I think Sabur also deserves a 10, है ना? Yes. I'll give them both a 10 because they were very good इनको together. ना दोबारा भी देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मेरा ख्याल है 10 बनता है। या ऑल्सो एक और बात ये होती है कि आपके पास, मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन है, लेकिन वो जो एक केमिस्ट्री होती है ना, जो क्या बोला है, आपने हमारे शो नहीं देखा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो केमिस्ट्री होती है ना, एक उसमें टाइम भी होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास इवेंचुअली एपिसोड्स भी इतने होते हैं, आप वो एस्टैब्लिश कर जाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का गेट गो से हस्बैंड वाइफ लगना, बिल्कुल, बिकॉज आई नो आई व्हेन आई वाज विजिटिंग नदीम भाई इन मेरे पास तुम हो, हिज होल स्ट्रगल वाज कि मेरे पास सिर्फ एक एपिसोड है शहवार के आने से पहले, और मुझे उससे पहले इनकी केमिस्ट्री इतनी रचा लेनी है कि मेरे पास उस तीसरे बंदे की जगह हो, वो लगे कि ये मियाँ बीवी और ये तीसरा बंदा है। सो आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुली डन हियर, कि वो जो पहले सीन में हस्बैंड वाइफ लगते हैं ना, ये जिस तरह आयजा बोलती थी ना दानिश, तो आयजा के मुंह से बड़े फ्लो में निकलता था बिकॉज अपना हस्बैंड दानिश था, तो इट वर्कड इन दैट कि वो हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री, मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की केमिस्ट्री इज ईजियर देन वो जो एक हस्बैंड वाइफ की होती है, जो देखते भी नहीं एक दूसरे की तरफ, लेकिन अनसेड एक होती है। नहीं वो देखते भी नहीं वाला काफी सालों बाद आता है। हाँ, बट I'm just saying कि खाना खाने जाते हैं ना, कहीं भी रेस्टोरेंट या कहीं जाते हैं ना, आप जब when you जब ऐसे एक स्कैन करते हैं ना कमरे का, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि पुरानी शादी कौन है, शादी टॉकिंग टू ईच अदर, और कौन सी शादी मैंने अपने आप को यू कैन इमीडिएटली टेल, आपको समझ आ जाता है। लेकिन ये बात है कि मॉडर्न टाइम में रोमांस, कम्युनिकेशन कोड
इस फोन ने ना मार दी, हाँ, खत्म कर इनफैक्ट दिया है। इस प्ले में ये बड़ा अच्छा दिखाया है। Yes, खत्म yes, कर yes. दिया। वो बेचारा पीछे पीछे चलता रहता है और वो अपने फोन पे लगी हुई है। And do you guys Very remember बर्बादी the है। brief period in second or third episode when जब फोन उसका घूम जाता है? हाँ हाँ, वो पागल हो जाती है। एक तो वो जिस नहीं एक सुकून में होती है, कभी क्या उठा के देख रही होती है, कभी क्या उठा के देख रही होती है, आपको पता चलता है कि अच्छा आपने कितना addiction. ऑक्यूपाइड रखा हुआ Apparently है। मैं कहीं ये पढ़ रही addiction है, थी- ये नशा है। मैं पढ़ रही थी Dopamine. कि अगर आप इसको 72 आवर्स के लिए हाथ ना लगाए ना, योर ब्रेन रीवायर्स बैक टू बीइंग नॉर्मल अगेन। उफ, और करते हैं कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन Because we are रिट्रीट्स पे addicted जाते हैं now. या ऐसे ही, बिकॉज अब हमारी phone off। अब मैं जब फिल्म देख रहा था लव गुरु, तो मैं यही सोच रहा था कि इतना टेंशन स्पैन तो रहा ही नहीं है किसी का No. कि हम ये करने के आदी हैं, हमें बस इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करनी Absolutely, होती है। it's- बट ब्यूटीफुली डन। आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच the kind of subjects that these are, we need to कुछ talk नया about it. Yeah, स्क्रीन नहीं very थी nice, आपके लिए। lovely, Yeah, lovely. with that we'll move forward with public poll summary for the male actor, which is Arez Ahmed. इस कैटेगरी में टोटल वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं 22,810, जिसमें से आरेज को मिले हैं 2,355, which is 10%, which is one, which is great for a 4-episode drama because it takes time to make your position. Moving forward with the public poll of female actor, which is Saboor Ali. एंड सबूर की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 23,900, जिसमें से सबूर को मिले हैं 2,490, Very which is 10%, which is again a Very lot for a 4-episoder. Huge shout out to both of you. You guys have done brilliant performances. We haven't seen you for a while. अरेज का तो मुझे पता, सबूर का तो कुछ अर्सा हो गया है, बट व्हाट अ कमबैक, ब्यूटीफुली डन। ये था दूसरा चेहरा का रिव्यू।